हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शैतान मूवी की स्टोरी। इस मूवी में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक फैमिली जिसमें एक पिता है जिनका नाम है कबीर, उनकी एक वाइफ है ज्योति, उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है जानवी, एक का नाम है ध्रुव। ये अपनी बेटी को कॉलेज देने जाते हैं तो इनकी बेटी इनसे कहती है कि पापा मैं लद्दाख ट्रिप के लिए जाना चाहती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, पहले तो मना कर देता है, बट वो कहते हैं एक शर्त पे, अगर तुम मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजोगी और कौन कौन जा रहा है उनकी सारी डिटेल दोगी। फिर ऐसे ही करते अगला सीन दिखाया जाता है कि वो लोग अपने घर में अपने जो ट्रिप पे गए थे पहले उसकी वीडियो देख रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो बहुत दिन से बाहर नहीं गए, ये लोग अपने फार्म हाउस पे घूमने जा ही रहे होते हैं, रास्ते में रुक के फ़ोटो करवाते हैं एक दूसरे की। फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो भूख लग रही है, कहीं रुक के हम खाना खाते हैं। और उसके बाद एक होटल में जाते हैं जहाँ पे उनकी बेटी जानवी को जो और उसको ज़्यादा घी का पराठा पसंद नहीं होता, तो वो कहती है पापा मैं नहीं खाऊंगी। फिर वहाँ पे वो जैसे ही कभी चाय लेने के लिए उठता है तो उसके पास 20 रुपये खुले नहीं होते हैं, तो इसके कारण वो चाय नहीं ले पाता है और वो वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और अपना खाना खाना चालू कर देता है। उसके बाद एक आदमी की एंट्री होती है, वनराज। वो उनके बदले की चाय ला के उनके टेबल पे रख देता है और उसके बाद कहता है कोई बात नहीं, अगली बार जब आप कभी मेरी मदद कर देना। और वैसे ही फिर हमारा हीरो कबीर कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ आके खा लीजिए। वो सब एक साथ बैठ के खा रहे होते हैं तो उसकी बेटी से कहता है तुम ये चाय तुम पी लो और पराठा मेरे को दे दो। तो वो लड़की को बस आंखों से देखता है और वो लड़की पराठा खाने लग जाती है और वो सारा पराठा खा लेती है। जो ऑयली पराठे से उसे नफरत होती है वो भी एक मिनट में वो खा लेती है। और उसके बाद वो कहता है आंखों से जैसे वो इशारा करता है वैसे वो करने लग जाती है। उसके बाद हमारा हीरो कबीर कहता है कि इसको क्या हुआ, ये कैसे खाने लग गई, अभी तक तो ये नखरे कर रही थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो वनराज है वो ये सब अब घर जा रहे होते हैं, तो वनराज इनकी गाड़ी के आगे आके और इनसे कहता है कि लो ये बिस्किट है, जैसे ही फार्म हाउस पहुँचो ये खा लेना। और वो लड़के कहते ठीक है। इसकी माँ कहती क्या हुआ, ये कहती कुछ नहीं, वो बाय कहने आए थे। अब ये जैसे ही फार्म हाउस पहुँचता है, फार्म हाउस पहुँचते ही बिस्किट खा लेती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग खूब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, पूल में नहा रहे होते हैं। उसके बाद इसकी माँ का फ़ोन आ जाता है, ये छत पे जाती है तो देखती है वनराज हमारे गेट पे क्यों खड़ा है। तो कहता है गेट खोली नहीं, ये गेट खोल देती है, वो अंदर भी आ जाता है। लड़की कहती बाप मैंने सही किया ना, अंकल को अंदर ले आई मैं। तो बाप देखता कहता कि आपने वैसे भी मैंने आपको वो दिया था बिल, तो वो समझ लेंगे कि कर्जा चुक गया आपका। कहते ठीक है, आपको एक कॉल करनी हो चाहिए। कॉल के बहाने वहाँ बैठ जाता है और लड़की से कहता है जाओ ऊपर और कपड़े बदल के नीचे आओ। वो नीचे आ जाती है और उसको सारी बातें बताती कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसे ऐसे हम वहाँ गए थे, पापा को नहीं पता है, ये है वो है। फिर उसके बाद ये सभी नीचे आते हैं। थोड़ी देर बाद ये लड़की जिद करने लग जाती है, लड़का जिद करता है कि चल ना बहन खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं। वो जान रही थी तो ये इशारा करता है जाओ अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो कभी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ना खेले। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से झूला झुलाती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि वो बेचारा रोने लग जाता है। उसकी माँ आके उसे डांटती है। फिर उसके बाद इससे पता लगता है कि आदमी कुछ गड़बड़ है। ये आदमी डेस्क पे आके बोलता है कि आपकी बेटी हाथ से निकल गई ये वो। तो कहता है आपको कोई हक नहीं है मेरे बीच में बोलने का। तो इसी बात पे लड़ाई, वो कहता है निकलो यहाँ से। तो लड़के कहते नहीं ये कहीं नहीं जाएंगे। इसी बात पे लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा। वो कहता है अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारी बेटी नहीं जान देगी। और इसकी बेटी से कहता है जाओ और अपने पापा को दूर करो। वो अपने पापा को धक्का मार देती है और वो कहती पापा को उसका बाप रोकता है उसे तो वो थप्पड़ मार देती है अपने पापा को। वो आदमी उसे इशारा करता है वनराज। उसके बाद वो कहता है कि हंसो रो, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे लड़की करने लग जाती है। और उसके बाद ही यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहती है बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। समझ जाती है इस लड़की ने, वो कबीर समझ जाता है उसकी वाइफ कि इसने हमारी लड़की को वश में कर लिया है। और उसके बाद अचानक से उसकी माँ चुपचाप फ़ोन कर देती है पुलिस को। जैसी पुलिस आती है तो उसको पता लग जाता है, शक हो जाता है कुछ गड़बड़ है। तो लड़की से कहता है तुम सिलेंडर के ऊपर गैस ऑन करके बैठ जाओ, माचिस जला, अगर कुछ भी तुम्हारी माँ ने बोला तो तुम माचिस जला देना। और लड़की वहाँ बैठ जाती है गैस के ऊपर। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो पुलिस वाला चला जाता है और ये लोग कैसे बात टाल देते हैं। उसके बाद ये ऊपर चले जाता है और उससे कहती है, लड़की से कहती है कि तुम्हें प्रोटेक्शन, तुम नाच के दिखाओ। नाच के दिखाती है, लोग ऊपर चले जाते हैं और इसके भाई नीचे आ रहा था, ये हमला कर देते हैं कि तूने मेरी बेटी को ऐसे क्यों किया। और वैसे ही ये कहती है अपने भाई का सर फोड़ दो। वो अपने भाई का सर फोड़ देती है और उसके सर से बहुत खून बहने लग जाता है। वो कहता है मैं जान दो प्लीज़, एक शर्त पे मैं जान दूंगा, अपनी बेटी का करने दान, अपनी बेटी मुझे दान में दे दो। हम नहीं देंगे अपनी बेटी दान में। उसके बाद ये लोग ऊपर चले जाते हैं और ये इसकी लड़की इसकी प्रोटेक्शन में खड़ी होती है और यहाँ तक कि वो इसकी प्रोटेक्शन करने के चक्कर में वहीं पर टॉयलेट भी कर देती है। तो वो कहता है मुझे इसके कपड़े बदल दो। कहते यहीं बदलो। उसके बाद वो वहाँ से आता है तो उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसको मारने के लिए भागती है। जैसे उसको मारने के लिए भागती है, बेटी को बाप पकड़ लेता है। अब वो कहता है तुमने ये सही नहीं किया, अब जाओ जानवी अपने भाई को जान से मार दो। फिर वो भागते अपने भाई को मारने के लिए और छत से अपने भाई को नीचे फेंक देती है।
और जैसे अपने भाई को नीचे फेंकते हैं इनको लगता है वो मर गया, पर वो उसकी जान बच जाती है और उसके बाद ये जाने देता है लड़की को दान में। अब उसकी बेटी जब दान में जा रही होती है उसके साथ, तो कबीर क्या करता, उसकी वाइफ तो बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाती है, कबीर उसके पीछे पीछे भागता है और उसको जाके एक जगह जहाँ पे उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियों को इन्हें पकड़ रखा है और ये उन सबकी बलि देने वाला है और 108 बलियाँ देने वाला है, जिसमें वो कहता है जैसे ही मैं लाल गुड़िया फेंकूँ तुम सब भी आग में कूद जाना। उतने में कबीर, हमारा हीरो कबीर पहुंच जाता है और कबीर को लड़कियां खूब मारते हैं, उसके सामने पटक देते हैं। वो कहता है अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो ये तुम्हें नोच के खा जाएंगी। उसके बाद कबीर क्या करता है, जैसे ही ये लाल गुड़िया फेंकने वाला था जिसमें सब कूद जाएंगे, उसकी जीभ काट देता है और जीभ काट के उसमें फेंक देता है। सारी लड़कियों से जैसे खाने के लिए आते, तो कबीर ने जब घर पे था तो आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी इसकी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस एक बार हंस दो, तो सब हंस देते हैं और वो आज़ाद हो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ये पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और उसके बाद हमारे हीरो ने उसको पुलिस के हवाले ना करते हुए अपने हवाले रखा हुआ और उसको मरा हुआ चूहा खिला रहा हो, खाने को भी नहीं दे रहा है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।